नमस्कार मित्रों, हाजिर हैं हम आपके सामने और प्रूफ्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन के साथ। हमने फिजिक्स में 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी है। पहली है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरी है 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब है टाइम और s का मतलब है डिस्टेंस। पहली हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है और हम इसे कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। देखिए, पहली हमारी है इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम इसे बाय द एक्सेलरेशन फार्मूला के थ्रू इसे प्रूव करेंगे। देखिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो जब हम t को इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये t हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ए टी बराबर v माइनस यू। तब माइनस u में है, ये हमारा u माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो u प्लस ए टी इक्वल टू वी। इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ होती है। सेकंड ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम ग्राफ को डिराइव करेंगे। ठीक है, देखते हैं। इस ग्राफ को हमने इस तरह से बनाया है और यहाँ पे बी पॉइंट ये शो कर रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो स्टेशनरी नहीं है, वो उसमें मोशन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने इस तरह से फिगर बनाया है और इसको हम मान लेते हैं ये डी हो गया और ये ई हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये ई है। अब देखेंगे हम कि एस, अब दूसरी मोशन ऑफ इक्वेशन क्या है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे, आपने देखा होगा कि बी सी के अंडर में जो एरिया रहता है उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, अंडर ए बी, अंडर बी सी, सॉरी बी सी, इस लाइन के अंडर पे जो होगा वही होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ए एफ बी ई, ए सी ई ए बी ई। चलिए देखते हैं। तो एरिया ऑफ, यहाँ पे पहले हमारे पास ट्राइंगल दिख रहा है, देख लीजिए बी सी डी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी और दूसरे नीचे देखेंगे हम तो रेक्टेंगल हमें मिल रहा है, तो इसलिए हमारा रेक्टेंगल है एरिया ऑफ बी ए डी ई, बी ए डी ई। चलिए देखते हैं ट्राइंगल बी सी डी में क्या है। ट्राइंगल बी सी डी, हर ट्राइंगल का फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है मित्रों, अब इसमें हम प्लस कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी ए डी ई, जो कि होता है एल इंटू बी। आगे देखेंगे हाफ इंटू, यहाँ पे बेस क्या है, बी डी है, बी डी इंटू हाइट, हाइट क्या है, डी सी है या सी डी है, प्लस एल इंटू बी। लेंथ हमारी यहाँ पे है ए ई और मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ हमारी है बी ए। अब हाफ इंटू बी डी, ये बी डी को हम देखेंगे कि बी डी कैसी है। ये हाफ इंटू बी डी जो है ये ए ई के इक्वल है, तो हम यहाँ पे ए ई लिख सकते हैं, और सी डी जो है ये सी डी बी जी के पैरेलल और इक्वल है, तो बी जी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और आगे देखेंगे, इसी का पहले हम लगाएंगे, बाद में इसको ऐड करेंगे। ठीक है, तो हाफ इंटू ए ई को हम टाइम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा टाइम ग्राफ है, टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक, तो ये वेलोसिटी हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है और ये टाइम, तो ये टी हो जाएगा इंटू बी जी को हम ये जो बी जी को हम लिख सकते हैं ए जी माइनस बी ए, क्योंकि ये ए जी से जब हम बी ए को घटाएंगे तो हमारे पास बी जी आ जाएगा। ठीक है, तो हाफ इंटू टाइम इंटू ये ए जी है, ये ए जी हमारी फाइनल वेलोसिटी है तो हम इसे वी लिखेंगे, माइनस ए बी हमारी ये इनिशियल वेलोसिटी है तो हम इसे यू लिखेंगे। मित्रों, अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, और हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू को हम एसिलरेशन फार्मूला के तहत
ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी इक्वल टू, हम इसे लिख सकते हैं ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। इस तरह से हम v माइनस यू ना लिख करके ए टी लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए टी। अब हम देख रहे हैं रेक्टेंगल के एरिया के बारे में। तो ए ई है हमारा, ए ई देखिएगा, ए ई हमारा टाइम डिनोट कर रहा है, और बी ए, ये बी ए कहीं ना कहीं ये इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। आप गौर से देखेंगे तो बी ए यू, तो टी इंटू यू। अब हम इसको ऐड कर देंगे टी इंटू यू इसके साथ, प्लस टी इंटू यू। अब आगे हो जाएगा हमारा यही हमारी मोशन बन जाएगी, मोशन ऑफ इक्वेशन बनेगी हाफ इंटू ए, और टी का मल्टीप्लाई टी से हो जाएगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस टी इंटू यू। तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर प्लस टी इंटू यू हमारा प्रूफ हो चुका है। ये ऐसे फर्स्ट और ऐसे सेकंड के लिए फाइनल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। मित्रों, तीसरी इक्वेशन है हमारे पास 2as बराबर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। हम इसे भी ग्राफ के माध्यम से इसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, ए बी के अंडर पे जो एरिया होता है हम उसे डिस्प्लेसमेंट मानते हैं। तो देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। ओ ए बी सी, हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए हैं यहाँ पे, और ओ ए बी सी के अंडर का एरिया हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे ये एक ट्रेपेजियम है। क्या है? ट्रेपेजियम का शेप है, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स का सम जो होता है उसे हम लिख देते हैं, और इंटू हाइट कर देते हैं, या परपेंडिकुलर। ओके, अब हाफ इंटू, इसे देखेंगे सम ऑफ पैरेलल साइड। यहाँ पे पैरेलल साइड्स आपको दिख रही होंगी, तो ओ और ये है ओ डी और ये प्लस बी सी जिसे कहते हैं बी सी, ये दोनों, और हाइट हमारे पास ओ सी है। कुछ लोग इसे बी सी समझ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसे लेंगे, ओ सी को लेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। ओके, तो अब आगे बढ़ेंगे। हाफ इंटू ओ डी हमारा जो है, ओ डी यू का काम कर रहा है, यानी इनिशियल वेलोसिटी का ओ डी रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी सी हमारी पूरी की पूरी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हम ले लेंगे, और ओ सी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे। अब हाफ इंटू यू प्लस वी, हम एक्सीलरेशन के फार्मूले के तहत इस वी टी को हम रिप्लेस करेंगे ए टी, ये ए टी इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ पे इसको, इस टी को यहाँ पे रख रहने देंगे, और इस ए को यहाँ पर लेते आएंगे, तो ये हो जाएगा वी माइनस यू अपॉन ए। इस तरह से हाफ इंटू, जब इसका मल्टीप्लिकेशन v के साथ होगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर। अब